बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जरा सोचिए, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल एक जैसे हों। सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से कमतर कहीं भी शिक्षा या दूसरे करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती हो, और खास बात यह कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। ये चर्चा इस वजह से क्योंकि झारखंड के शिक्षा मंत्री ने इस चर्चा को तूल दिया है। देखिए क्या है पूरा मामला। चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सरकारी काम करने वाला कोई है, आप सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाइएगा, निजी विद्यालय में पढ़ाइएगा और नौकरी खोजिएगा सरकारी। इसलिए हम इसको सभी से एक जानकारी कर रहे हैं कि क्या इस तरह होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। हुजूर शिक्षा मंत्री जी के शब्दों को छोड़िए, भावनाओं को समझिए। और अगर आप उनकी भावनाओं को समझेंगे तो ये भी जान जाएंगे कि कितनी गहरी बात कही है। जरा सोचिए, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल एक समांतर रेखा की तरह हो, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म हो। क्या आप ये नहीं चाहते? हम हर कोई तो यही चाहता है, तो फिर बोलने से ऐतराज क्यों? आप बोल नहीं पाते। शिक्षा मंत्री ने यह बात बोल दी और सरकार में उनकी सहयोगी भी उनकी भावना को शुद्ध बता रहे हैं। इसके पीछे का जो उनका भावार्थ था, क्योंकि हम लोगों का कमिटमेंट है कि हम लोग यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 100% आरक्षण देंगे यहाँ के मूलवासी स्थानीय लोग आदिवासियों को। तो इससे हम कहीं डिफर नहीं कर रहे। तो उसमें जो है कि जो मूलवासी आदिवासी का एक बहुसंख्यक, क्योंकि लोग आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं होते, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ाते, तो उसको प्राथमिकता के तौर पे ही ली जाएगी। यही उनका भावार्थ है। और देखिए, जगन्नाथ महतो जी का बयान किस संदर्भ में उन्होंने कहा है सरकारी विद्यालयों को लेकर के, आप उसको मत जाइए, आप उनकी मंशा को समझिए, उनकी नीयत को समझिए। सरकारी विद्यालयों में स्थिति ठीक करनी है तो जरूर कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे। मुझे लगता है उसी के संदर्भ में जगन्नाथ महतो जी ने कुछ बातें कही होंगी। सियासत अशुद्ध है, भला सियासतदानों को भावनाओं की शुद्धता आज तक कब रासाई है जो आ जाएगी। तो इस बार भी इस बयान पर भी विपक्षी बीजेपी को ऐतराज रहा। मैं समझता हूँ ये राज्य का दुर्भाग्य है कि एक शिक्षा मंत्री के मुंह से ऐसा वक्तव्य झारखंड की जनता को सुनने को मिल रहा है। एक तो ये जो अन्य संस्थान हैं, जो गैर सरकारी संस्थान हैं, जो दिन रात शिक्षा देने में लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ एक तरह से उनको भी अपमानित किया है शिक्षा मंत्री जी ने, और एक गैर संवैधानिक बयान है ये। शिक्षा मंत्री ने जो कहा प्रैक्टिकली वो थोड़ा मुश्किल है, पर शिक्षा मंत्री को साधुवाद कि कहने को ही सही उन्होंने सार्वजनिक मंच से इतनी बड़ी बात इस शुद्ध भावना के साथ कही। तो बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।